तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जिले कर्नूल के अदूनी में जगन अन्ना विद्याकनों का तालीमी तोहफा किट्स की तकसीम का आगाज किया। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि खुदा के फजल से हुकूमत ने आज एक अच्छे प्रोग्राम की शुरुआत की है। उन्होंने दावा किया कि 931 करोड़ रुपए के मसारिफ से 47.40 लाख तलबा को किट्स फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर घर में बेहतर तालीम होनी चाहिए जिससे गुर्बत का खात्मा हो सकता है। हर किसी को अंग्रेजी जरिए तालीम हासिल करना चाहिए। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत ने नाडू नीडू प्रोग्राम और बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फराहमी के जरिए सरकारी स्कूल की नई सूरतगरी की है। उन्होंने कहा कि बायोजवाज ऐप को मुराद से महरूम बच्चों के लिए दस्तियाब करवाया जा रहा है और उनको हमालिसानी निसाबी कुतुब फराहम की जा रही है। इनमें ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी भी शामिल है। उन्होंने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल के बारे में तवज्जो मरकूज करते हुए तालीमी निज़ाम में बतदरीज तब्दीलियां लाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किट्स की तकसीम तालीमी साल के मौके पर शुरू की गई है। अव्वल तक 10वीं जमात के तलबा के लिए किट्स फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर किट की कीमत 2000 रुपए है। मुकामी रुकन असम्बली साई प्रसाद रेड्डी की ख्वाहिश पर वजीर आला ने अदूनी के लिए सरकारी डिग्री कॉलेज की मंजूरी दी। వారికి ఇంకా మెరుగైన చదువులు అందుబాటులోకి వచ్చే విధంగా ఆ పిల్లలకు సహాయకారిగా ఉండేట్టుగా శ్రీమంతుల పిల్లలకు మాత్రమే 24,000 రూపాయలు కడితే మాత్రమే అందుబాటులో ఉండే ఆ బైజూస్ కంపెనీతో ఒప్పందం చేసుకుని ఆ బైజూస్ యాప్ కూడా మన పిల్లలకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. రేపటి తరం భవిష్యత్తు మీద దృష్టి పెట్టిన ఏకైక ప్రభుత్వం మనది. 10 సంవత్సరాల నుంచి 10 సంవత్సరాలలో ఆ పిల్లలు ఎలాంటి పోటీని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది, ఆ పిల్లలు ఆ పోటీలో నిలవగలుగుతారా నిలవలేరా, ఆ పోటీలో వాళ్ళు నిలవబడి ప్రపంచంతో పోటీపడి మన పిల్లలు నెగ్గుకు రావాలి అనే ఆరాటంతో మొత్తంగా విద్యా వ్యవస్థలోనే మార్పులు తీసుకుని రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా, సామాజికంగా, విద్యాపరంగా आंध्र प्रदेश की हुकूमत जमात वाईएसआर कांग्रेस के रुकन असेंबली के श्रीधर रेड्डी ने ड्रेनेज के मसाइल के खिलाफ नाले में उतरकर अनोखा एहतजाज किया। असेंबली में नेल्लोर रूरल हल्के की नुमाइंदगी करने वाले श्रीधर रेड्डी ने इन मसाइल के हल के सिलसिले में अहदेदारों की लापरवाही पर यह अनोखा एहतजाज किया। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि गुज़िश्ता चंद बरसों से उमारेड्डी गुट्टा इलाके में सीवरेज के मसाइल हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे कॉरपोरेशन अहदेदारों को चाहिए कि वो कामों को करवाने की तहरीरी यकीन दहानी करवाए। रुकन असेंबली ने तेलुगुदेशम दौरे हुकूमत में भी ऐसा ही इकदाम किया था। उन्होंने बरमई का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि इस नाले पर ब्रिज की तामीर की जाए ताकि अवाम को मसाइल के छुटकारा मिल सके। उन्होंने कहा कि साल 2018 में तकरीबन 1 घंटे तक नाले में ठहरने के बाद अहदेदारों ने वहां पहुंचकर यकीन दहानी करवाई थी कि इस मसले को हल किया जाएगा, ताहम ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो इस मरतबा इसी तरह के अनोखे एहतजाज के लिए मजबूर हुए हैं। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बेशतर अजला में कहीं कहीं शदीद बारिश होगी। उसने अपने बुलेटिन में कहा कि आदिलाबाद, कुमरंभीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, नीरमल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, सिद्दीपेट, संगारेड्डी और कामारेड्डी में बारिश होगी। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान कई मकामात पर हल्की औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। भद्राद्री कोत्तागुड़म में रेत के स्मगलर्स ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, एफआरओ और महकमा जंगलात के मुलाजमीन पर हमला करते हुए उन पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। यह वाकया कल अश्वारावपेट मंडल में तिरुमला कुंटा रिजर्वर फॉरेस्ट एरिया इलाके में पेश आया। बताया जाता है कि दम्मापेट के इंचार्ज फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एन वेंकट लक्ष्मी को यह इत्तला मिली कि बाज रेत के स्मगलर्स ने रेत की खुदवाई की और जंगलाती इलाके की नहर से गैर कानूनी तौर पर रेत की मुंतकिली की जा रही है। इत्तला के साथ ही एफआरओ अपने स्टाफ के साथ वहां पहुंच गई और गैर कानूनी तौर पर रेत की स्मगलिंग करने के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर्स का इंतजार किया। इसी दौरान बाज अफराद ने एफआरओ के साथ साथ उनके स्टाफ पर हमला कर दिया। इन अफराद ने महकमा जंगलात की जीप को जला दिया। साथ ही एफआरओ और उनके स्टाफ पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। ताहम
ताहम ये तमाम अफराद हमलावरों के चुंगल से बच निकलने में कामयाब रहे और अश्वरावपेट पहुंचे। एफआरओ ने इस सिलसिले में अश्वरावपेट पुलिस से शिकायत की और मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। राजेंद्र नगर मंडल हुदूद में वाक़ मैलारदोपल्ली के विनायक नगर में मौजूद सरकारी अराजी सर्वे नंबर 115 पर नाजायज कब्जा करने से मुताल्लिक़ मुकामी अवाम ने एमआरओ को इत्तला दी। राजेंद्र नगर आरडीओ चंद्रकला की हिदायत पर एमआरओ चंद्रशेखर गौड़ की निगरानी में रेवेन्यू अहदेदारों ने नाजायज कब्जों को बर्खास्त कर दिया। एमआरओ चंद्रशेखर गौड़ ने मज़कूरा सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। साइबर क्राइम पुलिस हैदराबाद सिटी ने साइबर क्राइम्स की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 11 मुलजिमीन बशमूल 4 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। कंचनबाग हैदराबाद सिटी के रहने वाली एक खातून को फोन से कॉल मौसूली जिसमें दावा किया गया कि वह एसबीआई क्रेडिट कार्ड डिवीजन और इनामी पॉइंट्स को नकद में छुड़ाने की पेशकश की। मुतासिरा खातून ने उनकी बात सुनी और उनकी हिदायत पर अमल किया, जिसके नतीजे में वो 1 लाख रुपए की रकम से महरूम हो गई। पुलिस ने इसी नौइयत के मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 11 मुलजिमीन जिनमें नीरज कुमार, रोहित कुमार, आकाश कुमार, अजय सिंह, प्रज्ञा टुंडन, सचिन वैष्णवी, हेमांशी कटेरी, राधिका धमीजा, प्रियंका शर्मा, प्रीति कुमारी सिन्हा शामिल हैं। मुलजिमीन मुतासिरीन को फोन करते और हेड ऑफिस से फोन करके अपना खुद को बैंक का एहलकार मुतारफ करवाते। वो मुतासरीन को उनके क्रेडिट कार्ड्स पर इनामी पॉइंट्स के नाम पर लालच देते। बाद में वो मुतासरीन को इनामी पॉइंट्स को छुड़ाने के लिए अपने कार्ड की तफसीलात जाहिर करने पर राजी करते हैं। पुलिस ने अवाम को इंतबाह दिया कि वो इनामी पॉइंट्स के नाम पर इस किस्म के लालच पर यकीन न करें और धोखाधड़ी करने वालों को ओटीपी और कार्ड की मालूमात जाहिर न करें। हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट शोबा और एहसान नगर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मंशियात की फरोख्त करने में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग ने एहसान नगर पुलिस के ताउन से मंशियात फरोख्त करने में मुलविस 3 अफराद पर मुश्तमिल टोली को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 3 ग्राम MDMA के अलावा 2 सेलफोन जुमला मालियती 3 लाख रुपए जब्त कर लिए। गिरफ्तार शुदगान में 32 साल नवीन, 29 साल मोहम्मद अब्दुल नदीम, 23 साल मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन शामिल हैं, जबकि इस मामले में मुलविस दीगर 5 मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। जिले निर्मल के कदम में जिला पंचायत अफसर ने ग्राम पंचायत को टैक्स अदा न करने पर कदम फॉरेस्ट ऑफिस को मोहर बंद कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक कदम ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और जिला पंचायत अफसर ने गुज़िश्ता 12 सालों से अदाशुदा टैक्स की अदम अदायगी की पादाश में कदम फॉरेस्ट ऑफिस को मोहर बंद कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर श्रीलता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कदम फॉरेस्ट ऑफिस गुज़िश्ता 12 सालों से टैक्स अदा नहीं किया और कल इस जब्ती से मुताल्लिक वारंट भी जारी किया गया था, जिसको नजरअंदाज कर दिया गया, जिस पर आज ऑफिस को मोहर बंद कर दिया गया है। तेलंगाना के जिले नलगुंडा के नारकटपल्ली इलाके में पेश आए सड़क हादसे में 10 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले की नारकटपल्ली कौमी शाहरा 65 पर आज सुबह की अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस ने फ्लाईओवर पर लारी को टक्कर दी थी। यह बस हैदराबाद से खम्मम की सिमत जा रही थी। उसके ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में बस इसी सिमत से आने वाली लॉरी से टकरा गई। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए किम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा इतना शदीद था कि 2 बसें सड़क पर गिर गई, जिसके नतीजे में हैदराबाद विजयवाड़ा रूट पर तकरीबन 1 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस यहां पहुंची, जिसने दोनों गाड़ियों को क्रेन की मदद से सड़क से हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल किया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि बस के ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में यह हादसा पेश आया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। शहर हैदराबाद के वेस्ट जोन की रिपोर्टिंग करने वाले सीनियर सहाफी दत्तूराज मुख्तसर सी अलालत के बाद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इंतकाल कर गए। सहाफी दत्तूराज की मौत पर सहाफती बरादरी ने अपने शदीद रंजो गम का इजहार करते हुए उन्हें भरपूर खराज पेश किया। हैदराबाद की तेलुगु सहाफत से ताल्लुक रखने वाले तेलुगु के बुजुर्ग सहाफी जी श्रीहरि नहीं रहे। उनकी उम्र 86 बरस थी। पसमानदगान में बेटी और एक बेटा शामिल है। फिल्मी नक्काद और सरकर्दा मुसन्निफ के तौर पर तकरीबन 55 बरस तक मीडिया में सरगर्म रहे। उन्होंने मशहूर तेलुगु रोजनामा ईनाडू में तकरीबन 25 बरस तक मशहूर कालम हरी वेलू लिखा था। उन्होंने कई सकाफती सरगर्मियों का अहाता किया था और मुख्तलिफ क्लासिकी म्यूजिक, डांस और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले बेशतर फनकारों को शोहरत दिलाई थी। उन्होंने अपने करियर का आगाज 1968 में ईनाडू से किया था। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के हैदराबाद स्टेशन पर न्यूज ब्रॉडकास्टर के तौर पर भी तकरीबन 20 बरस तक खिदमत अंजाम दी हैं।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी, 6 अगस्त को होगी वोटिंग। मौजूदा नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू के ओहदे की मुद्दत 10 अगस्त को होगी खत्म। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान के साथ दरगाह हजरात यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी। उर्स शरीफ के मौके पर तेलंगाना में बरकरारी अमन और वजीर आला केसीआर की दराजी उम्र के लिए की दुआ। तेलंगाना भर में 7,000 करोड़ रुपए के सरफे से तमाम सरकारी स्कूलों को दी जा रही है तरक्की। हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम में शिरकत के बाद रियासती वजीर सबीता इंदर रेड्डी का खिताब। बकरीद के पेश नजर कमिश्नर पुलिस ने उलमा और सरकर्दा मुस्लिम कायदीन के साथ तलब किया इजलास। बड़े जानवरों की जब्ती से मुताल्लिक शिकायत के इजाले का दिया तयक़ुन, सफाई इक़दामात पर भी दिया जोर। आंध्र प्रदेश के वजीर आला ने तलबा में तालीमी किट्स की तकसीम प्रोग्राम का किया आगाज। कहा 931 करोड़ रुपए के मसारिफ से 47.40 लाख तलबा को किट्स किए जा रहे हैं फराहम। रेत के स्मगलर से महकमा जंगलात के मुलाजमीन को पेट्रोल डालकर आग लगा देने की कोशिश। जिला भद्राद्री कोत्तागुड़म के अश्वराव पेट मंडल के जंगलाती इलाके में पेश आया वाकया। और रियासत तेलंगाना के कई अजला में बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात ने की पेश क़ियासी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।